आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स। मैं फ़हीम अहमद। आपको बता दूं कि लोकसभा इंतखाबात के बाद आज जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अब नया इतिहास जो है वो शुरू हुआ है। जो नया चैप्टर है नरेंद्र मोदी का, और वो शुरू हुआ है। आपको बताएं कि हाल ही में वो उन्होंने कश्मीर विजिट किया था, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सियासी तौर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो है अक्सर फोकस जम्मू कश्मीर के अंदर रहता है, क्योंकि आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद जब से यहाँ पर स्मार्ट सिटी के भी प्रोजेक्ट्स लाए गए, और उसके साथ साथ जब भी चाहे होम मिनिस्टर की बात करें और चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो अक्सर हमने देखा है कि कश्मीर जम्मू कश्मीर के लिए कुछ न कुछ वो लेके ही आते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो मेहमान हैं अबरार अहमद भट्ट, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के कश्मीर प्रोविंस के यूथ लीडर हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि इनका जो रोल है वो कश्मीर के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि खुद एक युवा है, युवा लीडर जो है बहुत कुछ कर सकता है। अगर पिछली सरकारों की बात करें तो पिछली सरकारों में भी कहीं ना कहीं वो खामियां देखने को मिली जो कश्मीर के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अबरार साहब है। अबरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानना चाहूँगा, अक्सर कश्मीर की बात हर एक चाहे फॉरेन टूर पे हो चाहे कश्मीर की टूर पे हो, हर युवा की बात करते हैं, तो किस तरह देखते हैं एज और दूसरी बात जो है आपकी एनडीए की सरकार है, क्योंकि आपकी पार्टी भी एनडीए का साथ दे रही है, तो किस तरह देखते हैं कश्मीर के फ्यूचर? देखिए, सबसे पहले हम तो एनडीए में आ चुके हैं, तो इसलिए जो विज़िट नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे हुआ था, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे कश्मीर में डेवलपमेंट हो जाए। जो पिछले 70 सालों में यहाँ पे हुआ था, वो ना हो जाए। एक पीसफुल एटमॉस्फेयर यहाँ पे आ जाए, लोगों का कारोबार ठीक तरीके से चले, और जो खासकर यहाँ की यूथ्स है, वो पढ़े लिखे, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी ख़त्म हो जाए यहाँ पे। जो यहाँ पे जो यूथ है, जो अभी जिनका फ्यूचर ड्रग्स में जा रहा है, वो उनको एक सही तरबियत दे, एक गाइड हम उनको करें। क्योंकि ऑलरेडी स्कीम्स भी है, जो पीएम योजना की स्कीम है, 9 लाख रुपए तक लोन है अगर कोई कारोबार करना चाहता है। और भी हम देखेंगे, हमारे जो चिराग पासवान साहब है, वो अभी भी खुद भी यंग है, काफी टैलेंट है, एजुकेटेड पर्सन है। अगर हमारे फूड प्रोसेसिंग से कोई स्कीम आती है, वो भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अबरार साहब, ये जानना चाहूँगा कि आप एनडीए का साथ दे रहे हैं, आपकी पार्टी जो है एनडीए में है, तो ये जानना चाहूँगा कि हाल ही में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए, तो उस प्रोजेक्ट्स में जो है कश्मीर की, अगर ख़ास तौर अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करें, तो युवाओं में ये उत्साह है कि हाल ही में नीट का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद वो सामने आया था कि इसमें चोरी हुई है। तो किस तरह देखते हैं एक युवा जब पूरी साल मेहनत करता है और उसके साथ साथ फिर ऐसे परिणाम, तो ये तो अच्छा नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, ये जो नीट एग्ज़ाम की बात है, मेरे को नहीं लगता है इसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ये तो पूरा टीम बैठता है, बोर्ड बैठता है, इसमें मेंबर्स होते हैं, ये पूरी बोर्ड पे होता है, तो मेरे को नहीं लगता है इसमें कुछ गड़बड़ होगा। फिर भी क्योंकि आजकल गवर्नमेंट तो इतनी स्ट्रांग है, जो भी कुछ गलत करता है उसके खिलाफ इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। आपने देखा होगा, तहसीलदार के खिलाफ भी पिछली बार एक एक्शन लिया गया, उसने भी। तो मेरे ख्याल से अभी जो है इस टाइम एक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चल रहा है, जो अभी हो रहा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहा है। क्योंकि आजकल तो देखिए, जॉब्स की, तो अगर हम जॉब्स की बात करें, आजकल जॉब्स का तो कुछ यहाँ पे है नहीं। जब तक सेंटर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कोई जॉब पे नहीं लग सकता है। आजकल जो भी डायरेक्टर है, चाहे डीसी साहब है, चाहे कोई भी है, डीजीओ, आज किसी के पास कोई पावर नहीं है, वो कोई जॉब नहीं दे सकता है कोई। हाँ, अब कुछ लोग हैं यहाँ पे जो फेक है, तो उन पे पुलिस एक्शन ले रही है। काफी सारे वो लोग उनको लूट खसूट कर रहे हैं यहाँ पे, कोई किसी के नाम पे बहका रहा है, हम जी फलानी तो लोग इसमें थोड़ा प्लीज अवेयर हो। इसमें पुलिस ने भी गाइडलाइंस इशू की है कि ये जो फेक बंदे हैं, ये कैसे घर पे आते हैं, तो इनसे लोग थोड़ा बच के रहे। यहाँ पे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर प्रोविंस में, आपके साथ यूथ जुड़ा हुआ है, तो यूथ को एनकरेज करने की ज़रूरत है। चाहे ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आजकल को यूथ जो है उनको पता है कि गवर्नमेंट जॉब तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। चाहे एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, उनको एनकरेज करने की ज़रूरत है। तो क्या कुछ आपके एंड से होगा?
देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए यूथ्स तो काफ़ी है, अब तो उतने गवर्नमेंट जॉब्स तो है नहीं, तो हर किसी को एडजस्ट किया जाए। तो अब हम ये चाहते हैं कि अब अगर मतलब जो लास्ट टाइम आप देखेंगे जो जो हमारे रामविलास पासवान साहब थे, तो उन्होंने भी ऑलरेडी स्टील प्लांट खनमू में किया, वहाँ पे भी जो कुछ टेक्निकल हैंड हमारे भाई थे यहाँ पे, वो वहाँ पे एडजस्ट हो गए। और भी चिराग साहब अब भी आ रहे हैं यहाँ पे, वो भी बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद यूथ पे अभी फोकस कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे यूथ से बात करूँगा और देखूँगा कि क्या मसला है यहाँ पे। मे बी वो भी मत कुछ और प्लांट्स वगैरह यहाँ पे खोले जाएँगे ताकि जो यूथ है यहाँ पे वो एडजस्ट कहीं न कहीं हो जाए। ऑलरेडी आप देखिए पारस हॉस्पिटल भी खुल गया, जाला भी खुल गया, बाहर की काफ़ी सारी अलबेक भी खुल गया। जो यहाँ पे यूथ्स थे, मेरे को लगता है कुछ यूथ्स एडजस्ट हो गए। वहाँ पे। अब और भी हम चाहते हैं रोज़गार बाहर से जो भी सेंटर से हमें गाइडलाइंस मिलेंगी, वो हम यहाँ पे पहुँचाएँगे। यहाँ के नौजवानों को वो हम दे देंगे, उसमें देखेंगे क्या होगा, वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर लेंगे। तो फिलहाल उसमें अभी बाहर से देखेंगे क्योंकि अभी हाल-हाल में सरकार भी बनी हुई है। हमारे चिराग साहब ने भी अभी रिसेंटली चार्ज लिया है कुछ 1 डेढ़ महीना पहले। फिर हम देखेंगे जो भी हमें वहाँ से स्कीम्स आ जाएँगी, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर लेंगे। ये जानना चाहूँगा क्योंकि अगर देखा जाए तो कश्मीर के अंदर जो है काफ़ी बेरोज़गारी है। तो कहीं न कहीं सरकार भी अब कोशिश कर रही है कि रोज़गार मिले। काफ़ी सारी स्कीम्स जो है जम्मू कश्मीर के लिए अगर देखा जाए तो लाई गई। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की भी जो है वो ख़ामी है क्योंकि मैं जिस हकदार को मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए फ़हीम साहब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा जब भी हम कहीं पे जाते हैं, हमारा कहीं पे प्रोग्राम होता है, वहाँ से जो भी ग्रीवेंसेस होती है वो हम कलेक्ट करके आगे जाके दिल्ली फॉरवर्ड करते हैं। रिसेंटली हमारा एक प्रोग्राम था कुलगाम से दूर 30 किलोमीटर एक गाँव था, जब वहाँ पे हम गए, वहाँ पे एक गाँव को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही वाटर है, ना ही रोड है, बिल्कुल वो बंजर हो गया है वहाँ पे। तो वहाँ के पब्लिक से जो हमने वो छोटा-मोटा गाँव है तकरीबन 300-400 घर वहाँ पे है। तब वहाँ पे हमने बातचीत की, उन्होंने बोला आज तक हमें यहाँ पे कोई आया नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं आया। देखिए वोट देने के टाइम अगर वहाँ पे जाते हैं, तो जब फिर वो जीतते हैं, फिर वहाँ पे गाँव को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कोई उनको डेवलपमेंट नहीं है, कोई सरकार की मतलब जो मतलब वहाँ पे इलेक्शन उनका एमएलए है, चाहे उनका सरपंच है, कुछ भी नहीं, वो सब अपने को देखिए पॉलिटिक्स में एक चीज़ है, पॉलिटिक्स इट्स अ बैटल ऑफ आइडियोलॉजी। जो पिछले 70 सालों में यहाँ पे हुआ, पिछले 70 सालों में यहाँ पे बहुत सारा गलत हुआ है क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे मतलब कश्मीर को एक क्रेडिबल लीडरशिप की ज़रूरत है। आज भी हम दिन में बात कर रहे थे कि मतलब कश्मीर कितनी धोखेबाज सियासत का शिकार हो रहा है यहाँ पे लोग। अब लोगों में भी एक शऊर आ गया है, लोग भी आज अवेयर है, पढ़े लिखे हैं, आज हर घर में इंटरनेट है, हर घर में एलईडी है, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इतना बढ़ चुका है, अब लोगों को वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो पिछले 70 सालों में लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे क्योंकि अब लोगों को भी अवेयरेंस है। देखिए अब लोग भी वोट अगर डालेंगे, सोच समझ के डालेंगे, जो काम सही तरीके से करेगा उसको वोट मिलेगा। ये वो खत्म हो गया, वो फैमिली पॉलिटिक्स जो आज तक चल रहा था, वो खत्म हो गया। अब बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट आ गया सारा, जो अब हो रहा है आमने-सामने। मैं अगर कहीं से कैंडिडेट हूँ, मैंने कौन-सा काम किया है, वो तो सबको पता है। मैंने नहीं काम किया है, वो भी पता चलेगा। अब मेरे भाषण देने से, उससे वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग अवेयर हो चुके हैं। आज हर किसके पास फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन्स है, हर कोई न्यूज़ देखता है, सोशल मीडिया है। तो मेरे को लगता है अब लोग भी अवेयर हो चुके हैं। तो जो पिछले 70 सालों में लोगों के साथ हुआ है, मेरे को लगता है अब वो नहीं होगा। इंशाल्लाह प्रधानमंत्री जब यहाँ पर कश्मीर हाल ही में उन्होंने दौरा किया था, उन्होंने कहा था कि अब जो है अब चुनाव होने वाले हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव अब हुए हैं। तो किस नज़र से देखते हैं? क्या कुछ आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी? किस तरह से जो है लोगों के बीच जब जाएँगे? या अगर डिफरेंट पार्टीज़ की अगर बात करें तो उनका यही कहना है इलेक्शन से पहले जो है जो स्टेटहुड हमसे छीना गया है वो वापस आना चाहिए, तब जाके फिर इलेक्शंस होने चाहिए। तो किस तरह देखती है आप? देखिए फ़हीम भाई मैं आपको सबसे पहले एक बात बोलूँगा, हमारी जो पार्टी है, ये वोटों की सियासत नहीं करती है। ये आप पहले नोट कर लो। बाकी पार्टियां जो है वोटों की सियासत हमारी पार्टी में नहीं है। हम चाहे हमारा कैंडिडेट कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, फिर भी हम लोगों का काम करेंगे। जब अगर हमारी पार्टी एनडीए में नहीं होगी,
फिर भी हम लोगों को हेल्प करेंगे। अब जितना हमसे हो सकेगा हम उतना करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी तक जो यहाँ पे हुआ है, क्या आपकी पार्टी नहीं चाहेगी कि असेंबली इलेक्शन से पहले जो है स्टेटहुड वापस मिले? देखिए हम तो चाहते हैं, हम भी वो चाहते हैं स्टेट और वापस मिलना चाहिए, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। देखिए पहले ही जो आपने स्टेट की बात की, जब एनसी की यहाँ पे गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने वो सही तरीके से स्टेटहुड नहीं रखा था। तब उसमें वो क्या प्रॉब्लम्स थी अब मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो अब उनको खुद भी पता है जब ये स्टेटहुड हमसे छीना गया, इसके जिम्मेदार कौन था? इसके जिम्मेदार ये नहीं थी, इसके जिम्मेदार और कोई लोग थे। जिनको पता है, आज जो घर में बैठे हैं, उनको पता है उन्होंने पिछले 17 सालों में क्या किया है और अब जो हो रहा है, अब अगर काम सही से हो रही है, स्मार्ट सिटी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हाईवेज पे काम चल रहा है, बिमना का फ्लाईओवर भी कंप्लीट होने वाला है। तो मेरे को लगता है अभी ये एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है जो अभी कश्मीर में चल रहा है। लोग खुश है, कोई मतलब हड़ताल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी कारोबार की पोजीशन अगर देखें, कारोबार थोड़ा कम है। ये तो सिर्फ कश्मीर में नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया है। और उसका एक भी रीजन है, देखिए कोविड में कितने टाइम बंद रहा, कोविड में काफी टाइम बंद रहा, तो उस वजह से वो इकोनॉमी जनरेट करने के लिए कुछ चीजों में महंगाई थोड़ी होनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, गैस है, ये इकोनॉमी तो गवर्नमेंट को जनरेट करनी है, तो ये कहाँ से जनरेट होगी जब ऑलरेडी कोविड में इतना लॉस हो गया। तो इसलिए मैं इस पे अब ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। जितना अब मैंने बोला उतना मेरे को लगता है काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने थे अबरार साहब, और उन्होंने यही कहा कि यूथ को एनकरेज करने की ज़रूरत है। जो आपकी सरकार कर रही है वो पिछले 70 सालों से जो है पिछली सरकारों ने नहीं किया है। आप देखते रहिए यंग बर्ड्स। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।